नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज एक नई रेसिपी ले गया हूँ। ये रॉयल रेसिपी है और इसके अंदर नलियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है रॉयल नली मसाला करी। इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं आप वो देखेंगे। 1 किलो नली वाला मटन, शुद्ध घी है जिसको हमने पिघला लिया है, यह है 100 ग्राम। दही है मेरे पास 100 ग्राम। 1 टेबल स्पून खसखस है और ये है तरबूज के बीज है 1 टेबल स्पून। ये हमारे पास लहसुन अदरक का हमने शेडेड काट के तैयार किया हुआ है। इसमें 1 इंच का हमारे पास अदरक है और 15 से 20 लहसुन है। इनको हमने शेडेड करके ये कचूमर बना लिया। ये आधा चम्मच हमारे पास हल्दी है। इसके अलावा 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च है और नमक है 1.5 से 2 चम्मच। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप नमक या मिर्च डालें अपने आवश्यकता अनुसार और अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके अलावा मेरे पास 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज हैं जो कि हमने चॉप कर लिए हैं और इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हम बनाएंगे रॉयल मसाला करी। अब आप देखिए इसके अंदर 2 चीज़ें हम और डाल रहे हैं। ये है लाइम नींबू जो कि टेस्ट को इन्हांस कर देगा और ये है रा पपैया। रा पपैया मीट को बढ़िया टेंडर करता है और बहुत ही मुलायम बना देता है। इसमें हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए हम स्टार्ट करते हैं नली मसाला करी। ये रॉयल डिश है और आज में देखेंगे कि किसी भी प्रकार का गरम मसाला खड़ा का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद भी बहुत ही लाजवाब बनती है और आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। सबसे पहले इस पैन के अंदर हम इधर ये घी डाल देते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, दूसरे पैन में हम जो हमारी खसखस है और ये बीज है हमारे पास तरबूज के, इन्हें बढ़िया ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आंच को बिल्कुल कम कर दीजिएगा। खसखस और तरबूज के जो बीज हैं ये बढ़िया हमने ड्राई रोस्टेड कर लिए हैं। गैस को हम बंद कर रहे हैं और इसे हमने निकाल लिया है। इधर हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। इस घी के अंदर हम ये प्याज डाल देंगे। इन्हें बढ़िया सुर्ख कर लेंगे, सुर्ख। जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं, हम जो हमारे तरबूज के बीज हैं और खसखस जो है इसको बढ़िया पेस्ट में बदल लेते हैं। इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे अपन। हमारे जो प्याज हैं सुर्ख हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मटन जो है हमारा। इसी के साथ हम जो मिर्च है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नमक और मिर्च आप लोग अपने स्वाद के अनुसार लें। ये रा पपैया है, ये अद्भुत चीज़ है, मटन को गलाने का काम करती है। ये हमारा खसखस और तरबूज के दानों का पेस्ट है जो हमने तैयार किया था अभी। ये हमारे पास लहसुन अदरक का
शेडेड है, इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। अगर हम अब इसे डालते हैं तो इसका जलने का डर होता है, हमेशा ध्यान रखें। इसलिए इसका प्रयोग एक बार जब ये भुन जाए उसके बाद करें। इसी प्रकार से दही का प्रयोग भी आखिरी में करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मटन है वह हार्ड हो जाता है। अब इसे हम ढक देते हैं, लगभग 25 से 30 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ देते हैं। मटन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी से हमारा जो है मटन पकेगा और मसाला भी भुनेगा। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम हमारा जो लहसुन अदरक का शेडेड तैयार किया हुआ ये है, इसे डाल देते हैं। नींबू डाल देते हैं। अब इसे हमें चलाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, जो कलर देख रहे हैं, क्या शानदार कलर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया भुन रहा है हमारा मीट। भुनने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि हमारा जो मीट है वह टेंडर भी होता है, गलता भी है। और जितना मीट आप भुनेंगे 2 बार 3 बार, उतने ही जो मसाले हैं वो हमारे मीट के अंदर चले जाते हैं और मीट को टेस्टी बनाते हैं। अब जो है इसके अंदर हम हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है दही डाल रहे हैं। इस दही में इसको एक बार हम और भून लेते हैं। हमारा मटन जो है बढ़िया भुन गया है, मसाला भी पक गया है। आप देख रहे हैं कि ये घी चारों तरफ फ्लोट कर रहा है और इसी से पता पड़ता है कि मसाला जो हमारा पक गया है। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया हो चुका है ये। अब इसके अंदर हम जो हमने गर्म पानी कर लिया है, ये अपने हिसाब से डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। हमारा पूरा मटन शोरबे में डूब गया है। लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने डाला है और ये काफ़ी है। अब इसके अंदर हम ये धनिया डाल रहे हैं। और इसे 15 से 20 मिनट लगभग समझ लीजिए आप, इसको हम सिम पे छोड़ देते हैं
और हमारा जो ये नल्ली मसाला मीट है ये बनकर तैयार है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। और हमारा ये मीट बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार कलर आया है इसमें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बाउल में। आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और कैसा बना है यह आपके सामने है। ये जो रॉयल मटन नल्ली है इसके अंदर नलियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आपने देखा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे एक बार ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।